हेलो फ्रेंड। जो मैट्रिसेस का जो लास्ट लेक्चर्स है उसमें मैं कुछ आपको मेंस लेवल और आईआईटीज लेवल के कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं लेक्चर्स डिलीवर किया हूँ उस लेक्चर्स को प्रॉब्लम पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और काफी रिपीटेटिव क्वेश्चंस आया जो मैं आपको बताया एडजॉइंट इनवर्स, ज्यादातर क्वेश्चन इसी एरिया से पूछा गया मेंस में और एडवांस में। अब देखिए कुछ मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, जैसे ये एडवांस में क्वेश्चंस आया है। बेसिकली आप अगर देखें तो इनवर्स का आपको क्वेश्चंस लगेगा। इनवर्स मैं आपको तीन मेथड से बताया, एक एडजॉइंट वाले तरीके से बताया, अब आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी बताया गया है, और आपको मैं एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से भी बताया गया हूँ। आपको चूज करना है कि कौन सा बेस्ट मेथड होगा। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे सबसे इजी, जब भी आपको कोई भी मैट्रिक्स में इक्वेशंस फॉर्म करना हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस वन ऑफ द बेस्ट मेथड कहा जाता है आपको मैट्रिसेस में फाइंड आउट करना। सो देखिए ये रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस का कंसेप्ट। तो पहले आप ये भूल जाइए, ये समझिए कि 3x3 का मैट्रिसेस है, मुझे ए में रिलेशन चाहिए। मैं आपको बताया था कि 2x2 में क्वाड्रेटिक रिलेशन फॉर्म करता है मैट्रिसेस ए में, और 3x3 अगर मैट्रिसेस लेते हैं तो क्यूबिक फॉर्म करेगा। तो क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस, तो a माइनस एक्स आई होता है, तो a माइनस एक्स आई पहले मैट्रिसेस फाइंड आउट करेंगे। तो 1 0 0 0 1 1 0 माइनस 2 4 और माइनस एक्स और i जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है आपको। तो क्या होगा 1 0 0 0 1 1 और 0 माइनस 2। अब आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं इतना ना लिख करके, जैसे x मल्टीप्लाई होगा जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देख सकते हैं x तो ओनली 3 एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स, बाकी एलिमेंट एज इट इज रहेगा, जैसे ये सब एलिमेंट एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे ये 1 हो गया और ये आपका 4 माइनस एक्स हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 2 एज इट इज होगा। तो आप समझ सकते हैं क्या किया है, x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x x x होगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 4 1 1 4 में ही क्या होगा, x सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी सब जो एलिमेंट है वो आपको एज इट इज रहेगा। इसी का मुझे डिटरमिनेंट्स वैल्यू को इक्वेट टू जब जीरो करता है, इसी को मैट्रिक्स ए का क्या कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस। इसी का डिटरमिनेंट्स वैल्यू जब आप जीरो करेंगे तो 1 माइनस एक्स 0 0 0 1 माइनस एक्स 1 और 0 माइनस 2 4 माइनस एक्स, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो कर रहे हैं, इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे रो 1 के अलोंग तो क्या होगा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स जिस रो एंड कॉलम में होगा उसको डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स 1 और माइनस 2 4 माइनस एक्स, और जीरो के अलावा क्या होगा, जीरो ही होगा, और इसके अलावा एक्सपैंड करेंगे तो जीरो ही होगा। और 2/2 का मैं बताया मैट्रिसेस का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, 1 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, माइनस 2 इंटू 1, ये जीरो हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू हो जाएगा 4 माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स, ठीक है। और यहां से आप फाइंड आउट कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई करके, 4 माइनस 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 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 4 हो जाएगा, और ये 1 को तो माइनस एक्स और ये माइनस 4x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैट्रिसेस ए क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। कैले हैमिल्टन क्या कहता है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस को मैट्रिक्स से सेटिस्फाई करेगा, तो मैट्रिक्स से सेटिस्फाई करवा देंगे। एक चीज ध्यान रखना है, मैट्रिसेस में ये नहीं करना है कि दो का प्रोडक्ट जीरो, तो ये अगर ये जीरो होगा ये जीरो होगा। एक चीज ध्यान ये रखना है आपको कि जब भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो है, दैट डज नॉट मीन a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो ये कोई जोड़ी नहीं होगा कि आइदर मैट्रिक्स ए नल होगा या बी नल होगा। हाँ, आप ये याद रख सकते हैं कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट दो ही केस में हो सकता है, या तो आइदर ए नल होगा या नहीं तो बी नल होगा, या नहीं तो आइदर ए सिंगुलर होगा या नहीं तो बी सिंगुलर होगा, या बोथ सिंगुलर हो सकता है। यानी एनी वन ऑफ ए और बी आर सिंगुलर, और आइदर
एनी वन ऑफ देम आर नन मैट्रिक्स, तो ही प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। एनीवे तो आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको जीरो के इक्वल नहीं करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 5a प्लस a स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 6a, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5a स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस aq इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6, ये हो जाएगा 6 और माइनस 5a और माइनस 6a, ये हो जाएगा माइनस 11a और प्लस 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस aq इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इनवर्स निकालने के लिए आपको a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 11a इंटू a इनवर्स, अब प्लस हो जाएगा 6a स्क्वायर इंटू a इनवर्स और माइनस aq इंटू a इनवर्स और 0 इंटू a इनवर्स, तो हो जाएगा 6a इनवर्स, और एक a इनवर्स जो होता है i के इक्वल होता है, और 6a और a इनवर्स i के इक्वल हो जाएगा, और a स्क्वायर बचेगा, और एक a इनवर्स जो है i के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं a इंटू a इनवर्स जो होता है i के इक्वल होता है, और यहां से अगर हम फाइंड आउट करें 6a इनवर्स, ये इक्वल होगा, राइट साइड लेके चले जाएं तो 11i अब माइनस हो जाएगा, ये राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा, और किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज होगा तो इसको 6a लिखेंगे, और इसको राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस a स्क्वायर ही लिखेंगे, i को छोड़ देंगे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में i से कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ 6 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो a इनवर्स हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a और प्लस 11i। आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट में ही दिया गया, तो क्या लगता है इस दोनों को अगर कंपेयर करें, इस दोनों एक्सप्रेशन को अगर कंपेयर करें, 6 का वैल्यू माइनस 6 होगा और d का वैल्यू 11 होगा, ये वैल्यू होगा c और d का। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेता हूं, इफ a इक्वल टू अल्फा टू 2 अल्फा और aq का डिटरमिनेंट वैल्यू दिया गया 125, तो बताना है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ये एडवांस में 2004 में आया था आपको ये क्वेश्चंस, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए जैसे पहले आप जो है AQ का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या लिखा हुआ है 125। अब देखिए AQ का मतलब मैं आपको मैट्रिसेस में बताया हूं, इसका मतलब होता है A ये 125 हो जाएगा। तो क्या बताया था, मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन जो होता है और डिटरमिनेंट्स में जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तीन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट्स निकालें, या नहीं तो डिटरमिनेंट्स निकाल के मल्टीप्लाई करें, ये दोनों ही वैल्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। डिटरमिनेंट्स में मल्टीप्लिकेशन जो होता है, दो डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन और दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों वैल्यू क्या होंगे, इक्वल ही होता है। तो इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का होल क्यूब, ये 125। इसमें आप ये याद रख सकते हैं कि अगर n टाइम्स किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट्स ले या डिटरमिनेंट्स ले करके मल्टीप्लाई करें, ये दोनों ही वैल्यू क्या होगा, इक्वल आएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, आप अप्लाई कर सकते हैं इस कंसेप्ट को। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, 125 का क्यूब रूट क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, और डिटरमिनेंट्स इसका वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा 2 अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/2 का ये होगा एक्सपेंशन, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा। तो नोट कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, ये 2005 में आया था IIT एडवांस में। जैसे ये 2/2 एक मैट्रिक्स दिया गया P और ये A दिया गया 2/2 और Q में एक रिलेशन दिया है मैट्रिसेस के फॉर्म में, और X भी एक मैट्रिसेस के फॉर्म में दिया गया, और इसका मुझे वैल्यू निकालना है X का वैल्यू। X जो एक्सेल मैट्रिसेस के फॉर्म में बहुत सारे मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, और मुझे फाइंड आउट करना है X का वैल्यू क्या होगा। देखिए कंसेप्ट पहले स्ट्राइक होना चाहिए किसी क्वेश्चंस में, अगर कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है अगर उसको नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर क्वेश्चंस डिफिकल्ट है बनाना। अब यहाँ देखिए 2005 मैट्रिसेस है और दो मैट्रिसेस और है, तो टोटल 2007 मैट्रिसेस है, और 2007 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि Q इटसेल्फ जो है प्रोडक्ट ऑफ 3 मैट्रिसेस है, या इवन 2007 से भी बहुत ज्यादा है मैट्रिसेस, जिसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत से बहुत 2 या 3 मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, मर्जिंग होता है मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस में मर्जिंग 2 ही जगह होता है, जो आपको मैं बताया, एक तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में बताया। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या बताया था कि ए कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है
तो ए ट्रांसपोज जो होता है किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। तो ए को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और दूसरा जो होता है ए इनवर्स में होता है जो आई के इक्वल होता है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि अगर ए ट्रांसपोज अगर आई के इक्वल आ गया, दो मैट्रिसेस अगर कन्वर्ट कर दें आई में, तो क्या होगा कि अगर आई बार बार लेते हैं तो किसी मैट्रिक्स में आई से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो 2007 यहाँ पे मैट्रिसेस हैं, तो कोई भी दो का प्रोडक्ट हम देखेंगे अगर आई के इक्वल आ गया तो बहुत सारे मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आई के इक्वल हो जाएगा। तो फिर इसका प्रोडक्ट जो है बहुत ही काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा, जिसका सॉल्व करना काफी इजी होगा। अब यहाँ देख सकते हैं या तो ये कंसेप्ट लगेगा या ये कंसेप्ट लगेगा। अब क्योंकि यहाँ इनवर्स तो है नहीं कहीं, तो कोशिश करेंगे ये एस्टैब्लिश करने की रिलेशन, क्या ए ट्रांसपोज आई के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे पी का ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रांसपोज ही है। तो पी जो हो गया ये दिया गया आपको पी, और ट्रांसपोज जो होगा मैं पी का ट्रांसपोज क्या होगा, रोज को कॉलम में लिख देंगे, तो इस रोज को कॉलम में लिख देंगे, इसको ट्रांसपोज करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन जो मैं बताया हूं आपको, रोज को कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, रोज इनटू कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 √3/2 तो 3/4 हो जाएगा, और 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा। तो 3/4 प्लस 1/4 ये वैल्यू क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। फिर रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3/2 और -½ तो -½ यानी -√3/4 हो जाएगा। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 होगा प्लस में, तो ये माइनस में √3/4 और ये प्लस में √3/4, ये ऐड अप होकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से रो2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -½ को √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3/4 होगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस √3/4 होगा। तो -√3/4 और प्लस √3/4 ये ऐड अप होकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर रो2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -½ ये 1/4 हो जाएगा, और √3/2 ये 3/4 हो जाएगा। तो 1/4 में जब हम 3/4 ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, आई के इक्वल। आप यहाँ देख सकते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो मैंने एस्टैब्लिश कर लिया रिलेशंस कि पी ट्रांसपोज जो क्या है ये आई के इक्वल है, यानी पी क्या होगा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एक्स का वैल्यू। जैसे एक्स किसके इक्वल है, एक्स है पी ट्रांसपोज क्यू के पावर 2005 इनटू पी। इसको मैं लिख सकता हूं पी ट्रांसपोज क्यू के पावर 2004 इनटू क्यू पी। जगह पी ट्रांसपोज क्यू के पावर 2004, ठीक है, 2005 को मैंने 2004 यहां लिख दिया और एक क्यू यहां लिख दिया, ये 2005 के इक्वल होगा। अब क्या करेंगे, क्यू का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है, क्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो क्यू का वैल्यू किसके इक्वल है, पी ट्रांसपोज के इक्वल है, इनटू पी तो पहले सही है, समझे, पी का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, पी ट्रांसपोज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पी ट्रांसपोज और क्यू के पावर 2004 तो ऐसे ही रहेगा, और पी और ए और पी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ये मैंने प्रूफ किया कि पी ट्रांसपोज जो है ये आई के इक्वल हो जाएगा। और आई लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होता है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। उसी तरह से फिर क्या करना है, आपको रिपीट करना है ये कंसेप्ट को। फिर 2004 को क्या लिखेंगे, 2003 लिखेंगे, इनटू क्यू इनटू पी है, ठीक है। क्या किया, एक पावर डिक्रीज कर दिया क्यू का और एक क्यू मैंने यहां लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू के पावर 2004 ही होगा। तो पी ट्रांसपोज क्यू के पावर 2003, और अगेन क्यू का वैल्यू फिर पुट कर सकते हैं, पी ट्रांसपोज इनटू पी ए तो पहले से ही है, इसको लिख सकता हूं पी ट्रांसपोज क्यू के पावर 2003 इनटू, अब आप यहां देख सकते हैं पी ए और अगेन पी ट्रांसपोज आई के इक्वल हो जाएगा इनटू ए। अब आई लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पी ट्रांसपोज 2003 इनटू पी और ए इनटू ए लिख सकता हूं, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं 2 या 3 बार करूं वहां पे आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। यहां से इस स्टेप से देखिए, इस स्टेप में क्या चेंजेस आया। अगर क्यू का एक पावर बढ़ाए हैं तो ए आ गया, यहां से यहां चेंजेस देखिए क्या हुआ, यानी क्यू का अगेन एक पावर हम घटाए हैं, या 2004 से हम 2003 किया है, तो पी तो एज इट इज है, पी तो पहले भी है एज इट इज, ये पी एज इट इज है। लेकिन यहां क्या हुआ कि अगर 2005 से 2004 किए हैं तो ए आ गया है,
अब फिर 2004 से 2003 किए हैं तो फिर से एक ए आ गया ए स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि क्यू का पावर जैसे ही घटा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो ए का पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। यानी मैं बोलूं कि क्यू का पावर पूरी तरह से खत्म कर दें तो लास्ट में वो सारा पावर क्या हो जाएगा, कैरी ओवर हो जाएगा किस पे, मैट्रिक्स ए पे। तो यानी इस तरह से फाइंड आउट करते जाएंगे तो x का वैल्यू लिख सकता हूं पी ट्रांसपोज, अगर q का पावर पूरी पावर 0 कर दे तो वो सारा पावर क्या होगा, a के पावर पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, a के पावर पे चला जाएगा। तो q के पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा इनटू p इनटू a के पावर 2005। समझ गए होंगे। सो q के पावर 0 कर दिया हूं और सारा पावर ट्रांसफॉर्म कर दिया हूं a पे, और q के पावर 0 1 होता है। और p ट्रांसपोज अभी जस्ट मैं प्रूफ किया हूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स a के पावर 2005, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होगा, तो लिख सकते हैं ये 2005 के इक्वल होगा। या मैं फाइंड आउट कर लेता हूं। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, x फाइंड आउट करना है, और x अब किसके इक्वल आ गया, a के पावर 2005 के इक्वल आ गया। अब मुझे a 2005 फाइंड आउट करना है। स्टिल काफी ये जो है ना, अभी भी a 2 के पावर 2005 मतलब 2005 टाइम्स a को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये अगर 2/2 है तो इसको मल्टीप्लाई अगेन डिफिकल्ट है, लेकिन एक दो बार कोशिश करेंगे मल्टीप्लाई करने की, उसके बाद आपको कुछ सर्टेन ऑर्डर एलिमेंट में पता चलेगा, तो उसको देख करके आप 2005 को लिख सकते हैं। जैसे देखिए a के a स्क्वायर हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, तो a इंटू a क्या होगा, 1 1 0 1, और ये जगह 1 1 0 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यानी a स्क्वायर ये आ गया। एक और मैं फाइंड आउट करके बताता हूं, जैसे aq अगर फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर है 1 2 0 1, और ये है 1 1 0 1 a। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये बेसिकली 1 होगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 + 2 3 हो जाएगा, और फिर इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं क्या चेंजेस हो रहा है, a स्क्वायर में ये 2 आ गया, aq में ये 3 आ गया, बाकी कोई एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा है। ये सब बाकी एलिमेंट, ये जो तीनों एलिमेंट है इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। यानी a के पावर 2005 निकालने जाए तो किसके इक्वल होगा, 1, यानी यहाँ 3 है तो 3 आ रहा है, यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी 2005 निकालेंगे तो ये 2005 आ जाएगा, और इस तीनों एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। यही x का वैल्यू है, ये x फाइंड आउट कर सकते हैं आप। चलिए नोट कीजिए। ले क्वेश्चंस और लेते हैं। इफ द एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स P इज दिया गया, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ P आर। मतलब किसी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स P का एडजॉइंट मैट्रिक्स दिया गया, दैट मींस ये क्या दिया गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स दिया गया। तो एडजॉइंट ऑफ P दिया गया आपको, ये है 1 4 4 2 1 7 1 1 3। तो बोल रहा है कि इसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालिए। तो देखिए जब भी आप डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालना है तो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट्स वैल्यू पहले निकालेंगे। तो बताइए इस एडजॉइंट का अगर डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1 4 4 2 1 7 और 1 1 3। और क्या करेंगे, इस 3/3 डिटरमिनेंट्स को एक्सपैंड कर लेंगे रो 1 के अलोंग। तो बताइए रो 1 के अलोंग करेंगे तो स्टार्ट प्लस से होगा, ठीक है, इसको 3 - 7 लिख सकते हैं, और फिर स्टार्ट माइनस साइन होगा, इसको डिलीट करेंगे तो 6 - 7 हो जाएगा, और फिर प्लस हो जाएगा 4 इंटू, इसको डिलीट करेंगे तो 2 - 1। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट्स वैल्यू। तो ये -1 होगा तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, और ये +4, ये वैल्यू 4 आ गया। अब मैं बताया 3/3 मैट्रिसेस है, एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट क्या होता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए टू द पावर n - 1 होता है, ये होता है, यानी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का होल स्क्वायर होगा। यहाँ से डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे तो ये वैल्यू +-2। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मॉडुलस को भी हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ डिटरमिनेंट्स है, डिटरमिनेंट्स कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सो ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है मॉडुलस को भी हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वांटिटी नहीं है, ये कोई
मैट्रिसेस है तो मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसका ये मतलब नहीं कि पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ दो वैल्यू आएगा, प्लस माइनस 2 होगा, तो इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज हुआ, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुआ कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट्स वैल्यू किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए टू द पावर n-1 के इक्वल होता है, जहां n क्या है, where n is order of स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ये मैं आपको प्रूफ भी कर चुका हूं एडजॉइंट में, इसको लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस और देखते हैं। ये आपको जेईई मेन में आया है, जैसे मैट्रिक्स ए 3/3 दिया गया, 1 - 1 1 2 1 - 3 1 1 1, और मैट्रिक्स 10 भी दिया गया 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 - 2 3, और बताया गया कि बी ए का इनवर्स है, तो मुझे फाइंड आउट करना है अल्फा का वैल्यू क्या होगा। अब देख सकते हैं इनवर्स, बेसिकली इनवर्स का ये क्वेश्चन है, तो आपको या तो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं या बेसिक जो कंसेप्ट है इनवर्स का उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इजी होगा कि प्रॉपर्टीज अगर आप अप्लाई करें तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। जैसे देखिए इसका मैं डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो ए का अगर डिटरमिनेंट वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो जगह 1 - 1 1 2 1 - 3 1 1 1, तो रो 1 के लॉन्ग मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ। इसके रो 1 के लॉन्ग करेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा 3 और फिर -1, और इसको रो एंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 - प्लस 3 ये 5 हो जाएगा, और फिर साइन प्लस हो जाएगा 1 × 2, इसको डिलीट करेंगे तो 2 और -1 ये 1 हो जाएगा, ये वैल्यू हो गया 4, और ये माइनस प्लस 5 हो जाएगा और ये +1, तो ये वैल्यू 10 आ गया। उसी तरह से 10b का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे 4 2 2 और -5 0 अल्फा और 1 - 2 3, तो बताइए रो 1 के लॉन्ग अगर इसको एक्सपैंड कर दें तो 4 × इसको डिलीट करेंगे ये 0 और +2 अल्फा हो जाएगा, और फिर माइनस आएगा साइन 2 को जिस रोज एंड कॉलम में इसको डिलीट करेंगे तो -15 और माइनस अल्फा होगा, और प्लस हो जाएगा 2, तो ये 10 माइनस प्लस हो जाएगा 10 - 0, ये होगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये हो जाएगा 8 अल्फा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 30 और प्लस +2 अल्फा, और ये +20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 अल्फा + 2 अल्फा 10 अल्फा प्लस ये 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं कि 10b का डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल है 10 अल्फा + 50 के। अब बताया था कि 10 कोई स्केलर है, जब इसको हम आउटसाइड लाएंगे डिटरमिनेंट से तो पावर लेते हुए बाहर आएगा, क्योंकि किस ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो पावर 3 बाहर आ जाएगा, तो 10 अल्फा + 50 हो जाएगा। ठीक है, तो एक 0 आप दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, और b डिटरमिनेंट ऑफ b इनटू हो जाएगा अल्फा + 5 हो जाएगा। अब b जो है a का इनवर्स है, यानी b जो है a इनवर्स के इक्वल है, तो b का वैल्यू पुट कर देंगे a इनवर्स। और मैं प्रॉपर्टीज में आपको बताया था कि इनवर्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ a होता है, ये हो जाएगा अल्फा + 5, ये हो जाएगा 100, और डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू अगर पुट कर दें तो ये वैल्यू 10 है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 10 × अल्फा + 5, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो 10 + 5 = 10 हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा 5 हो जाएगा। अब कोई जोड़ नहीं है कि ये मेथड्स आप बना सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड होगा जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइड भी आप देख सकते हैं, इस मेथड से नहीं बनाया होगा, दूसरे मेथड से बनाया है, तो ये मेथड से भी आप बना सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं जहां पे एडजॉइंट लिखा हुआ, इनवर्स लिखा हुआ, जो मैं एक लेक्चर बताया हूं आपको इनवर्स का प्रॉपर्टीज और एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज, वो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा मैट्रिसेस का, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस मेंस और एडवांस में आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इनवर्स के प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चंस पूछा गया था मेंस में। देखिए ये क्वेश्चंस मेंस में आया था, a² - a + i = 0, तो फाइंड आउट करना है कि इनवर्स ऑफ a क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि इनवर्स आप ऑलवेज फाइंड आउट कर सकते हैं 3 मेथड से। इनवर्स फाइंड आउट करने का पहला मेथड ये होगा कि आप एडजॉइंट वाले तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एडजॉइंट वाला मेथड आप तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपको मैट्रिक्स दिया गया हो। तो यहाँ पे तो कोई मैट्रिक्स दिया नहीं गया, इसलिए एडजॉइंट अप्लाई होगा नहीं। फिर मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ये मेथड आपको बोर्ड में ही अप्लाई करना है, तो मेंस और एडवांस के लिए तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया है मेथड। वैसे भी रो ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए मैट्रिसेस होना जरूरी है, तो वो मेथड अप्लाई नहीं होगा।
तो फिर बचता क्या है, तीन मेथड। तीसरा मेथड जो बताया मैं आपको, वो मेथड था कि आपको कोई भी अगर इक्वेशंस दिया गया हो, कोई भी रिलेशन अगर पता हो मैट्रिसेस में, ये रिलेशंस को ही हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस कहा जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं इनवर्स। तो कोई भी रिलेशंस अगर दिया गया, जैसे ये रिलेशंस पता है, और अगर इनवर्स फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं आपको फाइंड आउट करके बताया भी हूँ। डायरेक्टली क्या करना है, दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। सो मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड, तो बस डेवलप हो जाएगा ए इनवर्स। तो जिसे मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, तो माइनस ए इंटू ए इनवर्स और प्लस आई इंटू ए इनवर्स और 0 इंटू ए इनवर्स। अब a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, i के इक्वल होता है, तो माइनस ये i हो जाएगा। और मैट्रिक्स को किसी i से मल्टीप्लाई करने पे तो मैट्रिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो मैंने यूज किया है कंसेप्ट कि a इनवर्स किसके इक्वल होता है, i के इक्वल होता है, इसमें पुट कर दिया है वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स i को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ से आप a इनवर्स निकाल सकते हैं। a इनवर्स हो जाएगा आपको i माइनस ए, ये इसका आंसर हो जाएगा, कि इसका आंसर होगा, लिख सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन 2003 में आपको एडवांस में आया था। जैसे कोई एक मैट्रिक्स दिया गया 3x3 साइज का, जहां एबीसी जो है पॉजिटिव रियल नंबर है और इस एबीसी का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। मैट्रिक्स ए बोल रहा है ऑर्थोगोनल है, तो फाइंड आउट करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या होगा। समटाइम्स आपको मेंशन कर देगा कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, समटाइम्स लैंग्वेज में ना लिख करके ए ट्रांसपोज आई के इक्वल लिख देगा। मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होगा, जब ए जो है ए ट्रांसपोज जो है इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। देखिए बहुत सारे इसको मेथड्स से बना सकते हैं आप, तो या तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे। जैसे इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, रोज को कॉलम में लिखेंगे तो ए बी सी, और ये हो जाएगा बी सी ए, और ये हो जाएगा सी ए बी, और मैट्रिक्स ए जो हो जाएगा ए बी सी और बी सी ए और सी ए बी, और मैट्रिक्स आई जो होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बताया, और रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके, और क्योंकि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स बताया हो कि टू मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, रोज एंड कॉलम क्या होना, मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो फिर वहां से एबीसी का वैल्यू निकल जाएगा। एक शॉर्टकट, ये तो तरीका सही है ही, समझे ये तरीका, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का कंसेप्ट से एबीसी निकाल सकते हैं। एक कंसेप्ट ये होगा कि अगर ए ऑर्थोगोनल है, अगर ये रिलेशंस अगर होल्ड करेगा किसके लिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए, अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज इनटू ए, या नहीं तो ए इनटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसका क्या होगा, डिटरमिनेंट्स वैल्यू भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू भी इक्वल होगा। और मैंने ये बताया था कि अगर डिटरमिनेंट्स वैल्यू इक्वल होता है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट्स निकालें या मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट्स निकालिए, दोनों वैल्यू इक्वल होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स वैल्यू 1 के इक्वल होता है। डिटरमिनेंट्स में आप देखेंगे हम लोग आगे चल के कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स वैल्यू और ए का डिटरमिनेंट्स वैल्यू, इसका अगर रोज को कॉलम में लिख दें और कॉलम को रो में लिख दें तो उसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो ये कंसेप्ट हम लोग डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टीज में चेक करेंगे। इस वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 1, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या होगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। और इसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू, डिटरमिनेंट्स में हम लोग देखेंगे इसको BCA CAB, इसको सर्कुलेंट कहा जाता है। हम लोग इस सर्कुलेंट का वैल्यू हम निकालेंगे, ये इक्वल होता है 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस CQ, ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ABC का वैल्यू दिया गया 1 के इक्वल, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं AQ प्लस BQ, तो ये 3, सो AQ प्लस BQ प्लस CQ, या तो 3 माइनस 1 हो सकता है, यानी तो 3 प्लस 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। अब इसमें दोनों वैल्यू होगा कि कोई एक वैल्यू होगा, ये कैसे जज करेंगे।
2 होगा कि 4 होगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि दोनों ही वैल्यू होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 2 और 4 के इक्वल आ रहा है। अब यहां देख सकते हैं, यहां दिया गया है कि ए बी सी आर द रियल पॉजिटिव नंबर्स, तीनों नंबर्स पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं ए एम ग्रेटर देन जी एम अप्लाई करके। जैसे ए एम ग्रेटर देन जी एम, तीन पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू, तीनों का अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, क्वांटिटी में ए क्यू बी क्यू सी क्यू लेने का, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए क्यू बी क्यू सी क्यू टू दी पावर 1/3 होगा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो एबीसी हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं एबीसी का वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3 के ग्रेटर या इक्वल होगा। लेकिन एबीसी जो है रियल पॉजिटिव नंबर्स है, अगर इक्वालिटी, अगर एबीसी अगर इक्वल नहीं है, अगर एबीसी इक्वल हो गया तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे चल के मैं बताऊंगा आपको, इसलिए एबीसी डिस्टिंक्ट यहाँ ले रहे हैं। तो जब एबीसी डिस्टिंक्ट लेंगे तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, तो जब इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 2 से ग्रेटर होना चाहिए, और 2 से ग्रेटर क्या होगा, 4 होगा। इसका आंसर 2 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि एबीसी क्या है, डिस्टिंक्ट वैल्यू है और डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स है, तो ही उसके इसमें 4 होगा। तो एम ग्रेटर देन जीएम 11th में जो है सीक्वेंस सीरीज का कांसेप्ट यूज हुआ है, और प्योरली आपको जो ऑर्थोगोनल मिक्सिंग, डिटरमिनेंट्स और ऑर्थोगोनल का कांसेप्ट अप्लाई हुआ है इस क्वेश्चन में। लेक्चर के एंड में जो ना इस तरह से हम बहुत सारे मेंस और एडवांस के कुछ क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट होगा मैं पुट अप करूंगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी रह गए जो डिटरमिनेंट्स का कांसेप्ट लग रहा है, तो डिटरमिनेंट्स कंप्लीट करने के बाद और भी हम क्वेश्चंस मेंस और एडवांस का लेंगे। अगर कोई आपको तरफ से कोई भी क्वेश्चंस अगर नहीं बन रहा है तो आप दिखा सकते हैं, मैं आपको ऑफलाइन भी बता रहा हूँ और ऑनलाइन भी वो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ जो बहुत लोगों को डाउट है। तो